हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज भारतीय भूगोल से चैप्टर भारत की जलवायु से जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूपी, पीसीएस, आरओ, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, वो सब से आज क्वेश्चन लाए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मेघालय राजस्थान, ऑप्शन बी असम राजस्थान, ऑप्शन सी केरल राजस्थान एंड ऑप्शन डी केरल मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम? तो आपको पता है सबसे अधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, डी असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कहाँ 200 मिमी वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में 200 मिमी वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? बताना है आपको क्यों। ऑप्शन ए, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। बी, चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। सी, चेन्नई विषुवत रेखा के समीप है। डी, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो आपका होगा कि जो चेन्नई है वो विषुवत रेखा के समीप है। ये भारत है, ये विषुवत रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कर्क है, ये मकर है। तो हमारा भारत कुछ इस तरह यहाँ पे है स्थिर। चेन्नई नीचे है, तो चेन्नई सबसे नज़दीक है विषुवत रेखा के कि कोलकाता यहाँ? वो चेन्नई नज़दीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे वो बहुत गर्म होते हैं, ठीक। इसलिए चेन्नई कोलकाता से समुद्र तट के पास होने पर भी दोनों चेन्नई काफ़ी गर्म है कोलकाता से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानसून निवर्तन सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक जो वर्षा है लौटते मानसून की सबसे अधिक चेन्नई में होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? जो पश्चिमी तट है ये, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति कारण, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो किसके कारण? तो ये उष्णकटिबंध के पास स्थित है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए पश्चिमी तटों पर ज़्यादा वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो इसे लौटता हुआ मानसून की वर्षा बोलते हैं अक्टूबर नवंबर का। तो ए पूर्वी पहाड़ियाँ, बी कोरोमंडल तट, सी मालवा तट, डी छोटा नागपुर तट। अब वो पता है लौटते हुए मानसून की जो वर्षा है वो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट। अक्टूबर नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पे वर्षा होती। बहुत सारे एग्जामों में आता है, अभी बीपीएससी के भी सारे एग्जामों में आया है कोरोमंडल तट। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है? गर्म और शुष्क मौसम, भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं। तो आंसर क्या होगा आपका? अक्टूबर में गर्मी क्यों होती है? तो अक्टूबर में जो ह्यूमिडिटी, इसको उच्च आर्द्रता बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है और तापमान भी उच्च होता है, तो इसलिए गर्मी अक्टूबर में लगता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर मतलब दिन में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। ए पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आपको बताना है कि कहाँ
दैनिक तापांतर ज़्यादा, तो आपको पता है राजस्थान में दिन में तापांतर बहुत ज़्यादा और रात में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून, लौटता मानसून। तो क्या है? जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ उसका कारण बनता है। पश्चिम से हवाएं आती हैं तो हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसी कारण ठंडी भी बढ़ती है और जम्मू कश्मीर में शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ए जोधपुर, बी लेह, सी बेल्लारी, डी जैसलमेर। तो सबसे कम जो वर्षा होती है ना वो लेह में होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है वह लेह में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बताइए आप, थोड़ा सा सेंस लगाना है यहाँ पे। कम ताप अधिक वर्षा, अधिक ताप कम वर्षा, अधिक ताप अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा। तो क्या होता अगर विषुवत रेखा के पास अगर भारत का जो कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा पर होती तो वहाँ क्या होता? वहाँ का मौसम तो अधिक ताप अधिक वर्षा होता। ताप ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्प बनेगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा तो वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो सघन वन है वो विषुवत रेखा के ही पास पाए जाते हैं। ये भी देखिए क्यों, अधिक ताप भी होता है, अधिक वर्षा भी होता है, सिर्फ ताप अधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ऑप्शन डी केरला में सबसे पहले मानसून आता है। कब आता है? 21-22 जून को आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो आंसर आपका होगा ए पंजाब। आंसर ए इज़ पंजाब में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा मिलता है पंजाब को, इसलिए बहुत वहाँ पे खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? साउथ ईस्टर्न, नॉर्वेस्टर्स, नॉरिस्टर एंड ईस्ट वेस्टर्स। क्या बोली जाती हैं? तो नॉर्वेस्टर बोली जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नॉर्वेस्टर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून से पूर्व जो बिजली कड़कती है और बारिश होती है उसे नॉर्वेस्टर के कारण होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी, वर्षा, शरद तीनों मौसम का आनंद लिया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? एनटीपीसी में पूछा गया है। अल अहमदी, इब्न खुद्दाद बे, अल बरूनी, अल मशूदी। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी अल मशूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी अल नीनो, सी जेट स्ट्रीम, डी तिब्बत का पठार। कौन नहीं करता है?
अल नीनो ला नीना तो करता है, जिसके कारण बाढ़ सूखा आती है। अल नीनो के कारण बाढ़ और ला नीनो के कारण सूखा। जेट स्ट्रीम ठंडी है। तिब्बत का पठार भी मतलब ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। बहुत सारा इसका मतलब काम है, मगर गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली हवाओं से वर्षा नहीं होती है। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरल, सी कर्नाटका, डी पंजाब। इसमें आंसर क्या होगा आपका? बी तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए ये भी पूछा गया आरबी एनटीपीसी में। ए कोलकाता, बी मंगलोर, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो कहाँ नहीं होती है सबसे कम वर्षा? चेन्नई में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो काल वैसाखी कहाँ जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में ऐसे हवाओं को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी जाना जाता है? तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%, 40%। तो दक्षिण जो पश्चिम मानसून है अधिकतर राज्यों में इसी से वर्षा होती है। तो 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से जिसको मिलती है। नेक्स्ट, क्या आरबी एनटीपीसी में पूछा है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो कहाँ होती है लौटते मानसून से वर्षा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व। तो समुद्री तट पर वर्षा जो होता है वह किस मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो कहाँ होता है लौटते हुए मानसून का अधिक प्रभाव? तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो मानसून कैसी भाषा है? अरबी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? ए दिल्ली, बी लेह, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। तो कौन सबसे सूखा है? लेह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय गंजवाट, लौटता मानसून, पश्चिम विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये उत्तर जो इधर का जो भाग है इधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम घाट हिमालय और मेघालय क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं, यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। क्यों होती है? तो यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप आकृति की हैं, इसकी वजह से वहाँ बादल ठहरता है और जल्दी वर्षा वहाँ पे होता है टकराने से। मानसूनी जलवायु
की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार संवहनी वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, मूसलाधार पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा। तो मानसूनी जलवायु की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, क्यों? झंझावातों के से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो आपको पता है उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है, और नीचे के एरिया में यहाँ पे पूर्वी घाट पे तो आपके लौटते मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। बंगाल खाड़ी में मानसूनी शाखा से, अरब सागर में मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर और पश्चिम भाग, ये आपका मैप अगर है तो इस भाग में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और इस भाग में जब जाड़े में वर्षा होती है तो वो लौटते मानसून के कारण होती है। आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। आम की फसल, आमों की बौछार, आम का टपकना। तो आम वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल साइड में जो मार्च अप्रैल में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। इस समय इस वर्षा से आम पकने लगते हैं। नेक्स्ट है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती, क्योंकि यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके निकट घने वन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर बी, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? ए पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो आपका क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। ठीक, उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून होता है तो इसे उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु में शरदकाल में वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती कब? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा सबसे अधिक कब होती है? अक्टूबर नवंबर, मैंने ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराव में होने कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति होना, निम्न दाब बना रहना, सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाता है। आपको पता है क्या होगा? पहाड़ों का कीपाकार आकृति का होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय समृद्धि हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी, अभी ऊपर पढ़े हैं आप, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र, कच्छ से लेकर पंजाब तक का हरियाणा क्षेत्र, पंजाब से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र। तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है संवहनी वर्षा से, उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, और दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो आपने ऊपर पढ़ा 75% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ होती है? तमिलनाडु, लौटते हुए मानसून। तो आपका जलवायु चैप्टर से जितने क्वेश्चन वर्षा से रिलेटेड पूछे गए थे वो आपको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।